हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये सिंबल है जो साइड में लगा हुआ है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है। अंदर 3 वेक्टर्स है। पहला वेक्टर है a प्लस 2b माइनस सी, a माइनस b एंड a माइनस b माइनस सी इज इक्वल टू द बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से है। ऑप्शन फर्स्ट इज scalar triple product of ABC. Option second is 2 into scalar product of ABC. Option third is 3 into scalar product of ABC. Option fourth is 4 into scalar triple product of ABC. First we see the key concept. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ओपन कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, जिनकी हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेनी है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी। एक ही बात है और ये सेम आंसर देगा। सेकेंडली, हमें क्या पता होना चाहिए, अगर इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी 2 वेक्टर सेम हो जाए। मान लीजिए आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेनी है ए बी की। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ए वेक्टर ए हो, वेक्टर बी एंड अगेन वेक्टर बी हो, या फिर वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर सी। Scalar product of 3 vectors is 0 if any 2 of them are equal. इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगी? 0। थर्ड, हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, वेक्टर है यहाँ पर, ये आप वेक्टर नोटेशन लगाएंगे, बी ए और वेक्टर सी। यानी अगर ए और बी की आपने पोजीशन चेंज कर दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाहर क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस साइन से वो चेंज हो जाएगी वैल्यूज की। अब हमें किसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है? वेक्टर ए प्लस 2b माइनस सी। सेकेंड वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। 2 वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें एक वेक्टर मिलेगा, 2 वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तब भी हमें एक वेक्टर ही मिलेगा। तो ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। दिस इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे ओपन होगी? पहला वेक्टर जो पूरा है, यानी वेक्टर ए प्लस 2b माइनस सी, जो ये पूरा वेक्टर है, इसकी डॉट प्रोडक्ट सेकेंड और थर्ड वाले के साथ। सेकेंड कौन सा है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्रॉस प्रोडक्ट इसकी किसके साथ? थर्ड वेक्टर के साथ। थर्ड वेक्टर क्या है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। सिर्फ मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन किया है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है थर्ड वेक्टर। तो पी क्यू आर की स्केलर ट्रिपल खुलेगी पी डॉट क्यू क्रॉस आर। दिस इज इक्वल टू, देखिए जो पहला वेक्टर है इसे आप एज इट इज लिखिए, ए प्लस 2b माइनस सी वेक्टर है ये, डॉट प्रोडक्ट। अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे, ए की ए के साथ करेंगे, बीच में सिंबल किसका है? क्रॉस। तो यानी ए की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ ही, फिर ए जाएगा बी के साथ, बीच में सिंबल किसका है? माइनस का, और ए की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, माइनस ए की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ। ये हम ए को तीनों के पास लेकर गए। अब हम करेंगे माइनस वेक्टर बी की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वेक्टर बी की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, प्लस वेक्टर बी की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ। दिस इज इक्वल टू
पहला वेक्टर एज इट इज a प्लस 2b माइनस सी, इसकी डॉट प्रोडक्ट थी, अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था, ऑलवेज सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 हो जाएगी, यानी a क्रॉस a भी 0 हो जाएगा, b क्रॉस b भी 0 हो जाएगा। तो ये अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस ऑफ वेक्टर a की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b के साथ माइनस वेक्टर a की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर c के साथ माइनस वेक्टर b की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर a के साथ प्लस वेक्टर b की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर c के साथ। दिस इज इक्वल टू पहला वेक्टर एज इट इज a प्लस 2b माइनस c, इसकी डॉट प्रोडक्ट हमें करनी है। देखिए माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c है। b क्रॉस a को अगर हम a क्रॉस b लिखेंगे तो बाहर माइनस आएगा, यानी ये प्लस बन जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, ये भी आपस में कट जाएंगे। अब हम वेक्टर a की इस a वेक्टर की बीच में डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट होगी किसके साथ, इस पूरे के साथ, यानी माइनस बाहर और ये बन जाएगा AAC। एक डॉट हो और एक क्रॉस हो तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाता है, प्लस नेक्स्ट बन जाएगा ABC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, यहाँ भी आप वेक्टर का सिंबल लगाएंगे, प्लस अब 2b की करेंगे इसके साथ तो बाहर माइनस 2b आ जाएगा, माइनस 2 और ये बन जाएगा b डॉट a क्रॉस c को लिखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ BAC, प्लस 2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा वेक्टर b एंड वेक्टर c की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब c की करेंगे, c जाएगा इसके पास जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा CAC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ CAC माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ CBC। अभी हमने की कॉन्सेप्ट में बात की थी कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई भी दो वेक्टर सेम हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0। दिस इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या बचा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC माइनस 2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ BAC। दिस इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। अगर आप यहाँ b और a का साइक्लिक ऑर्डर चेंज करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस 2 भी बन जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा और अंदर हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। दिस इज इक्वल टू 3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। Option third is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.